एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का जल्द ही काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है एंड काउंसलिंग में आप लोगों को कौन कौन से कॉलेज को सिलेक्ट करना है इस पीडीएफ में गिवन है। एससीईआरटी की तरफ से ये पीडीएफ आप लोगों का जारी किया गया है। इसमें बहुत से कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। इस पीडीएफ में जितने भी कॉलेज का ये आप लोगों का बीएड का है, जितने भी कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी कॉलेज को आपको काउंसलिंग में सिलेक्ट करना होगा। एंड बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जिनका नाम यहाँ पे आप लोगों को नहीं मिलेगा क्योंकि उन कॉलेज की मान्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि आप लोगों का छत्तीसगढ़ में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से बीएड के कॉलेज हैं। डीएलएड के कॉलेज के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है। आई बटन पे देखिए आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके डीएलएड के कॉलेज को भी देख लेना है और उसमें मैंने बताया हुआ है कि कितने सीट वहाँ पे अवेलेबल है डीएलएड कॉलेज में। ठीक है, अब आज के वीडियो में हम बीएड के जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज हैं, साथ ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज हैं उसका हम देखने वाले हैं, साथ ही उसमें कितने सीट है ये भी हम देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से भी कॉलेज का नाम देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोगों का जिला लिखा है, संस्था का नाम लिखा है, इसके साथ ही यहाँ पे आप लोगों का महाविद्यालय का प्रकार, मतलब शासकीय है या फिर निजी है, मीन्स गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है, यहाँ पे इसका टाइप लिखा हुआ है और यहाँ पे कितने सीट है, सीट आप लोगों का मेंशन किया गया है। कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे 100 सीट है, कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे 75 सीट देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे आप लोगों को एक एक करके मैं सारे कॉलेज का लिस्ट बताने वाली हूँ, यहाँ पे कितने सीट अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं रायपुर जिला के लिए। तो यहाँ पे शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ये आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है। अब इसमें आप लोगों का ओनली 75 सीट है, जिसमें देखिए आप लोगों का छत्तीसगढ़ निवासी के लिए ही ये 75 सीट रहने वाले हैं। देखिए जो गवर्नमेंट सीट रहते हैं वो ओनली छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए रहता है। इसके साथ ही देखिए अखिल भारतीय के लिए यहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं है। अखिल भारतीय का मतलब क्या होता है, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं हैं, अलग डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये होता है। ठीक है, तो अलग अलग देखिएगा, प्राइवेट कॉलेज में अखिल भारतीय वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और उन लोगों को सीट अवेलेबल हो जाते हैं। इसके साथ ही देखिए रायपुर पंडित हरिशंकर शुक्ल महाविद्यालय, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है। इसमें देखिए 100 सीट है टोटल। 80 जो रहेंगे वो छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए और 20 जो रहेगा वो अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। यहाँ पे देखिए अखिल भारतीय के लिए 20 सीट है। इसके साथ ही देखिए रायपुर में सेंट विंसेंट कॉलेज, ये आप लोगों का निजी यानी प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ भी 100 सीट है। 80 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 20 अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। इसके बाद देखिए रायपुर का प्रगति कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पे ओनली 50 सीट है। 40 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए रहेगा और 10 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। इसके बाद देखिए रायपुर का दुर्गा महाविद्यालय, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है। यहाँ पे 100 सीट है। 80 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए और 20 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। देखिए अगर आपका नंबर कम है तो आप लोग ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट कीजिएगा जहाँ के ज़्यादा सीट अवेलेबल हैं एंड साथ ही जहाँ का कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, और अगर आपका नंबर अच्छा है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही देखिए रायपुर में आप लोगों का विकास शिक्षा महाविद्यालय, ये भी प्राइवेट है। यहाँ पे 100 सीट है। 80 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 20 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। इसके साथ ही देखिए रायपुर का सेठ फूलचंद्र अग्रवाल कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट है। यहाँ भी 100 सीट है। 80 छत्तीसगढ़ के लिए, 20 अखिल भारतीय के लिए। फिर देखिए रायपुर का दिशा कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है। 80 छत्तीसगढ़ के लिए और 20 अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। इसके साथ ही देखिए रायपुर का इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पे 40 सीट जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए रहने वाला है, छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, एंड 10 सीट ओनली यहाँ पे अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे 50 सीट है। इसके बाद देखिए रायपुर का विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है। 80 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए और 20 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। यहाँ भी 100 सीट है। 80 सीट छत्तीसगढ़ के लिए एंड 20 सीट अखिल भारतीय के लिए रहेगा। इसके बाद देखिए रायपुर का नेताजी सुभाष महाविद्यालय, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पे ओनली 50 सीट है। 40 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 10 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। इसके बाद देखिए रायपुर का मेंस विश्वविद्यालय, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ भी 100 सीट है। 80 सीट छत्तीसगढ़ के लिए और 20 सीट आप लोगों का अखिल भारतीय के लिए रहेगा। इसके बाद देखिए रायपुर का रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये भी प्राइवेट है। 80 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 20 सीट अखिल भारतीय के लिए। ठीक है,
इसके साथ ही देखिए रायपुर का विप्र कला वाणिज्य शिक्षा महाविद्यालय, ये भी प्राइवेट है। 80 सीट छत्तीसगढ़ के लिए, 20 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे 100 सीट है वहाँ पे 80 एंड 20 का रेशियो है। 80 जो रहेगा वो छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए रहेगा और 20 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। तो जहाँ पे मैं बता रही हूँ 100 सीट है, आप समझ जाइएगा कि 80 सीट जो है वो छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए और 20 अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। यहाँ पे देखिए रायपुर का महात्मा गांधी कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। इसके साथ ही देखिए रायपुर का श्री रावतपुरा शंकरा इंस्टीट्यूट, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है। 80 सीट आप लोगों का छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए और 20 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। रायपुर का केडी रुंगटा कॉलेज, यहाँ भी आप लोगों का प्राइवेट सीट है, 100 सीट अवेलेबल है। इसके बाद देखिए रायपुर का दिशा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज़, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। इसके बाद देखिए रायपुर का सेंट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, देखिए आप रायपुर के कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से कॉलेज हैं और यहाँ पे 100 सीट, कई कॉलेज आप ऐसे भी देखेंगे जहाँ पे 100+ सीट भी अवेलेबल है। आप लोगों को नीचे कॉलेज की लिस्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए सेंट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ पे भी 100 सीट है। रायपुर का CIT कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। इसके साथ ही देखिए इधर जो आप लोगों का ये नंबर लिखा है, ये आप लोगों का कॉलेज का कोड गिवन है, ठीक है। इसके बाद देखिए रायपुर का श्री राम कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। रायपुर का सांभवी स्कूल ऑफ एजुकेशन, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। अब यहाँ पे देखिए रायपुर का स्कूल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये कॉलेज आप लोगों का प्राइवेट है और यहाँ पे 200 सीट है, ठीक है। यहाँ पे 200 सीट है। 160 जो रहेगा वो छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए रहेगा, 40 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। सो देखिए जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को ऑप्शंस दिए जाते हैं, आप छत्तीसगढ़ के निवासी है या नहीं, तो आप लोग सोच समझकर वहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आप लोगों को वहाँ पे छत्तीसगढ़ के निवासी का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। साथ ही आप लोगों का एडमिशन के समय वहाँ पे निवास प्रमाण पत्र भी लगता है, ठीक है। देखिए रायपुर का कोलंबिया कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। 80 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 20 अखिल भारतीय के लिए। इसके बाद देखिए रायपुर का RD कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। रायपुर का आदर्श कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। रायपुर का फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। इसके बाद देखिए रायपुर का साई सदन एजुकेशन कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, ओनली यहाँ पे 50 सीट है। 40 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 10 अखिल भारतीय के लिए। इसके बाद देखिए रायपुर का महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। इसके बाद देखिए रायपुर का स्पेक्ट्रम कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आप लोगों का बहुत ही कम सीट है, 50 सीट है, बट ज़्यादातर कॉलेज BEd में ऐसे हैं जहाँ पे 100 इवन 100+ सीट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। गरियाबंद में वीरेंद्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। गरियाबंद में गुरुकुल इंस्टीट्यूट, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। इसके बाद देखिए दुर्ग में संदीपनी एकेडमी, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। दुर्ग में सैल देवी महाविद्यालय, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। AV कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। दुर्ग का श्री रावतपुरा कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। दुर्ग का BM कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। दुर्ग का कल्याण कॉलेज, यहाँ भी आप लोगों का ये प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। लेकिन ये आप लोगों का अनुदान प्राप्त निजी कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे अखिल भारतीय के लिए आप लोगों का सीट रिजर्व नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ के लिए 100% सीट यहाँ पे आप लोगों का रिजर्व रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही देखिए दुर्ग में सेंट थॉमस कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ पे 80 सीट छत्तीसगढ़ के लिए, 20 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है, टोटल 100 सीट है। इसके बाद देखिए दुर्ग का भिलाई मैत्री कॉलेज, यहाँ पे 200 सीट अवेलेबल है, प्राइवेट कॉलेज है। आप लोगों का 160 सीट जो है वो छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 40 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। दुर्ग का घनश्याम सिंह कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। दुर्ग का श्री शंकराचार्य कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, देखिए 200 सीट है, 160 छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 40 अखिल भारतीय के लिए। इसके बाद देखिए दुर्ग का मनसा कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 200 सीट है, 160 छत्तीसगढ़ के लिए, 40 अखिल भारतीय के लिए। इसके बाद देखिए दुर्ग का श्री रावतपुरा कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है।
दुर्ग का छत्तीसगढ़ कल्याण समिति, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। दुर्ग का भिलाई नायर कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। दुर्ग का शिवा कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। इसके बाद देखिए दुर्ग का स्वामी श्री स्वरूप नंदन सरस्वती कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ पे भी 200 सीट है। 160 छत्तीसगढ़ के लिए, 40 सीट अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। दुर्ग का रुंगटा कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। दुर्ग का अपोलो कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। इसके साथ ही देखिए दुर्ग का उदय कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। दुर्ग का एमजे कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ पे 200 सीट है। 160 छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 40 अखिल भारतीय के लिए। इसके बाद देखिए दुर्ग का फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, तो काउंसलिंग किस तरीके से आपको करना है, कितने कॉलेज सेलेक्ट करना है, कॉलेज को किस तरीके से प्रेफरेंस देना है, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। आई बटन पे देखिए आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके उस वीडियो को अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। इसके बाद ही आप लोगों को काउंसलिंग कराना है। काउंसलिंग में आपको किसी भी प्रकार से मिस्टेक नहीं करना है, इसलिए ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक गिवन है, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दुर्ग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। दुर्ग का जगत गुरु शंकराचार्य कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। दुर्ग का कांति दर्शन कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी आप लोगों का 100 सीट है। इसके बाद देखिए दुर्ग का भिलाई महिला कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 है। दुर्ग का जेडी रुंगटा कॉलेज, यहाँ भी आप लोगों का 100 सीट है, प्राइवेट कॉलेज है। दुर्ग का सेठ बद्रीलाल कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। दुर्ग का भिलाई कॉलेज ऑफ आईटी, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। दुर्ग का खालसा कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। दुर्ग का स्कूल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ भी 100 सीट है। इसके बाद देखिए दुर्ग का श्री साई कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ पे ओनली 50 सीट है। 40 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 10 सीट अखिल भारतीय के लिए। इसके बाद देखिए दुर्ग का देव संस्कृति कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। दुर्ग का प्रिज्म स्कूल ऑफ एजुकेशन, ये भी प्राइवेट है, यहाँ पे 100 सीट है। इसके बाद देखिए दुर्ग का विद्यापीठ कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ पे ओनली 50 सीट है। 40 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 10 अखिल भारतीय के लिए। फिर देखिए दुर्ग का छत्तीसगढ़ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी प्राइवेट है, 80 सीट छत्तीसगढ़ के लिए, 20 सीट अखिल भारतीय के लिए। दुर्ग का फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे 100 सीट है। दुर्ग का छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ पे 100 सीट है। इसके बाद देखिए दुर्ग का अग्रसेन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। बेमित्रा का समाधान कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। कोरबा का हसदेव कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। इसके बाद देखिए कोरबा का श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। फिर देखिए बस्तर का क्राइस्ट कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। बस्तर का श्री वेद माता कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। इसके साथ ही देखिए बस्तर का सूर्या महाविद्यालय, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ भी 100 सीट है। इसके साथ ही बस्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी, ये आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है, 100 सीट है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए रिजर्व्ड है। उन्नत शिक्षा महाविद्यालय, ये आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है, ओनली 75 सीट है, और ये आप लोगों का छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए रिजर्व्ड है। इसके बाद देखिए बिलासपुर का मौलाना आज़ाद कॉलेज। अब यहाँ पे देखिए स्टार मार्क आपको जितने भी कॉलेज में दिख रहे होंगे, ये अभी डाउटेबल है, मीन्स ये क्लियर नहीं है कि आप लोगों को काउंसलिंग में इस कॉलेज को शामिल किया जाएगा या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपका अलग से नोटिफिकेशन भी जारी होगा। तो देखिए बिलासपुर का मौलाना आज़ाद कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ पे 100 सीट है। इसके बाद देखिए बिलासपुर का डॉक्टर सीवी रमन कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। बिलासपुर का CMD कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। DLS कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। इसके बाद देखिए श्री सिद्धपीठ, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ पे 50 सीट है ओनली। बिलासपुर का शुभम कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी ओनली 50 सीट है। बिलासपुर का JS कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। इसके बाद देखिए बिलासपुर का GTB कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। बिलासपुर का पंडित मदन मोहन महाविद्यालय, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है।
इसके बाद देखिए बिलासपुर का संत गुरु घासीदास कॉलेज, ये भी प्राइवेट है और यहाँ भी 100 सीट है। आप अपने अकॉर्डिंग कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बिलासपुर का डीपी शिक्षा महाविद्यालय, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। बिलासपुर का संदीपनी एकेडमी कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। इसके बाद देखिए गौरेला पेंड्रा मरवाही का, इसमें देखिए शिक्षा महाविद्यालय, ये आप लोगों का प्राइवेट है। यहाँ पे देखिए 150 सीट है, 120 छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए एंड 30 सीट अखिल भारतीय के लिए। गौरेला पेंड्रा मरवाही में आयुष कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। एसएस कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। इसके साथ ही देखिए आयुष कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। इसके बाद देखिए सरगुजा में पहला है संत हरकेवल कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। सरगुजा का सेंट जेवियर्स कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। इसके बाद देखिए सूरजपुर में पार्वती इंस्टीट्यूट है, जो कि आप लोगों का प्राइवेट है और वहाँ भी 100 सीट है। कोरिया का डॉक्टर सीवी रमन कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, 100 सीट है। कोरिया का केबी पटेल कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, वहाँ भी 100 सीट है। कोरिया का मार्गदर्शन कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। जांजगीर चांपा का हरिशंकर कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ 100 सीट है। जांजगीर चांपा का रोहट कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। इसके बाद देखिए जांजगीर चांपा का कोड़ाक कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। इसके बाद देखिए जांजगीर चांपा का ज्ञानदीप कॉलेज प्राइवेट है, 100 सीट है। जांजगीर चांपा का ज्ञानोदय कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। जगरानी देवी कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, 100 सीट है। उत्कर्ष कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। केसरी शिक्षण समिति, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, 100 सीट है। ज्ञान रोशनी कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, 100 सीट है। श्याम शिक्षा महाविद्यालय, ये भी प्राइवेट कॉलेज है, 100 सीट है। महंत लाल दास कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, ये भी यहाँ भी 100 सीट है। संदीपनी एकेडमी, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, 100 सीट है। लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। माँ एजुकेशन कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। इसके बाद देखिए राधा कृष्ण कॉलेज, जांजगीर में बहुत से कॉलेज है और जिन स्टूडेंट का नंबर कम है आप इसके लिए ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। यहाँ कम नंबर पे भी कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है। सो अपने काउंसलिंग में आप यहाँ के कॉलेज को शामिल कर सकते हैं। जांजगीर का देखिए राधा कृष्ण कॉलेज है, प्राइवेट है, 100 सीट है। जांजगीर का चैतन्य कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जांजगीर के बहुत से कॉलेज है जहाँ पे आप लोगों का 100 सीट है। इसके बाद देखिए चैतन्य कॉलेज, यहाँ पे भी 100 सीट है, प्राइवेट है। जांजगीर चांपा में शिव शक्ति इंस्टीट्यूट, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, 100 सीट है। इसके बाद है एसडी कॉलेज, यहाँ पे आप लोगों का ओनली 50 सीट है और ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है। जगरानी देवी कॉलेज में भी 50 सीट ही है और ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और कॉलेज लिस्ट अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए राजनांदगांव का सोमनी कॉलेज, यहाँ भी 100 सीट है। राजनांदगांव का श्री राम कॉलेज, यहाँ भी 100 सीट है। राजनांदगांव का कन्फ्लुएंस कॉलेज, ये भी प्राइवेट है, 100 सीट है। राजनांदगांव का रॉयल कॉलेज, यहाँ भी 100 सीट है। संस्कार सिटी कॉलेज, यहाँ भी आप लोगों का 100 सीट है और ये सारे प्राइवेट है। राजनांदगांव का सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट, ये भी प्राइवेट है, 100 सीट है। सुकमा का देखिए अब सुकमा का यहाँ पे विश्व भारती इंस्टीट्यूट, यहाँ पे ओनली 50 सीट है। इसके साथ ही देखिए एरिसेंट कॉलेज, रायगढ़ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जानकी कॉलेज, इनमें आप लोगों का 100 सीट है। 80 छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए और 20 जो रहेगा वो आप लोगों का अखिल भारतीय के लिए रहने वाला है। देखिए महासमुंद का जय हिंद कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ पे 100 सीट है। प्रतिभा कॉलेज, यहाँ भी 100 सीट है। श्याम बालाजी कॉलेज, यहाँ भी 100 सीट है। इंडियन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ भी 100 सीट है। ये सारे आपके प्राइवेट कॉलेज है। में फिर देखिए शांतिबाई कला, यहाँ पे ओनली 50 सीट है। राम दर्शन इंस्टीट्यूट, यहाँ भी ओनली 50 सीट है। ये सभी प्राइवेट कॉलेज हैं और ये आप लोगों का लास्ट पेज है। यहाँ पे देखिए 145 में है महासमुंद, तो महासमुंद में आप लोगों का रामचंडी कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ पे 50 सीट है। 40 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, 10 जो है वो अखिल भारतीय के लिए। इसके साथ ही देखिए मुंगेली में आप लोगों का सोनकर कॉलेज है जो कि प्राइवेट है, ओनली 50 सीट है। जसपुर का गुरुकुल कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। कानकेर में शासकीय शिक्षा महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पे ओनली 25 सीट है जो कि छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, तो ये आप लोगों के बीएड के
कॉलेज हैं। ठीक है, डीएलएड के कॉलेज पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस लिस्ट से ही कॉलेज को सिलेक्ट करना है काउंसलिंग के लिए। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख के जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, जिस डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज को आप जानना चाहते हैं, इस पीडीएफ में सारा डिटेल गिवन है, सो आप इसमें से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप सभी को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।